हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूसी मीडिया का बड़ा दावा, राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव को छोड़कर भागे। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए 25 देश हुए तैयार। साथ ही बताएंगे जहां रूस से लौटने के बाद अपनी जनता को आखिर ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राह पर चलकर खत्म करेंगे देश की गरीबी। ये है नया इमरान खान का बयान। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी की तरह नीति अपनाने वाले हैं इमरान खान। बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे इस चैनल पर इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव का समर्थन न करने के लिए रूस ने भारत को दिया धन्यवाद। बताएंगे दोस्तों क्या कहा रूस ने। इसी बीच कारण भी आपको बताएंगे, जहां आखिर क्यों रूस को लेकर भारत, चीन और यूएई एक साथ आए हैं। जी हां दोस्तों, और कश्मीर में फिर एक बार पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है दोस्तों, जिसको हमारी भारतीय सेनाओं ने मार गिराया है। बड़ी खबर। और सब में बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर मिलिट्री पावर में कौन सा देश नंबर 1 है, भारत की क्या पोजीशन है दोस्तों, भारत कितने नंबर पर लाइक करता है। सबसे पहले ये रिपोर्टिंग आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों इस चैनल पर। इसी बीच बताएंगे जहां पर रैली में लगे बुलडोजर तो हेलीकॉप्टर से देखकर खुश हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और कह दी बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। और डिम्पल यादव के योगी जी के कपड़ों पर बयान को लेकर दोस्तों संतों की कड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति भी नंबर 1 नीति है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूसी मीडिया का सबसे बड़ा दावा, राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी छोड़ कीव से भागे। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा अब रूसी मीडिया की तरफ से किया गया है। उनकी माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की राजधानी कीव छोड़कर भाग गए हैं दोस्तों। वैसे इस दावे के मायने इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कल ही एक संदेश जारी करके यूक्रेन के राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। वे अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में पूरा यूक्रेन एक साथ रूसी सेना का मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यह भी अपील की थी कि उनके देश को अभी हथियारों की जरूरत है। वे अकेले ही रूसी सेना का सामना कर रहे हैं, उन्हें अब दूसरे देशों का सहयोग चाहिए। उनके उस संबोधन के बाद फ्रांस ने जरूर हथियार और दूसरी सैन्य सामग्री देने की बात कर दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा दावा है कि फ्रांस की तरफ से उन्हें जरूरी हथियार और दूसरी सैन्य सामग्री मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं बड़ी खबर, जहां पर सिर्फ फ्रांस ही नहीं दोस्तों, बल्कि 25 देश हुए तैयार यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए। जी हां, यूक्रेन पर रूस हमले का आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन भी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है दोस्तों। और देर रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जो रूस के वीटो के बाद गिर गया। जी हाँ दोस्तों, निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोन, मैक्सिको, ब्राजील ने रूस के खिलाफ वोट डाला। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाला है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है, और अगर यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तो रूस बातचीत के लिए तैयार है यूक्रेन युद्ध पर। तमाम अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जितने भाई बहन नए से देख रहे हैं हमारे चैनल पर। अगली खबर की दोस्तों बात करें, जहां पर रूस से लौटने के बाद अपनी जनता को आखिर ये क्या पट्टी पढ़ा रहे इमरान खान। कह रहे हैं पीएम मोदी की राह पर चलकर खत्म करेंगे देश की गरीबी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब
के धक्के खा रहे हैं तो कभी चीन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। यहाँ भी जब दाल नहीं गली तो रूस की शरण में पहुंच गए। इमरान खान 24 फरवरी 2022 को रूस पहुंचे थे और उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, जिसके बाद से इमरान खान का बयान आया है कि मैं यहाँ कितने सही समय पर आया हूँ ये देखने के लिए मैं उत्साहित हूँ। उनके इस बयान के बाद उनके दुनिया भर में निंदा हुई। इस दौरान वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। हालांकि क्या बात हुई इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो यहाँ पर हथियारों के साथ ही कर्ज की मांग की होगी। दोस्तों खैर इस दौरे के बाद वो मुल्क तो वापस आ गए हैं और यहाँ उन्होंने यानी पाकिस्तान में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां इमरान खान रूस के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं तो वहीं उनका कहना है कि रूस पश्चिम गतिरोध अपने साथ आर्थिक झटके लेकर आया है और इसका असर दिखने लगा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और कीमतें इसकी $100 प्रति बैरल के निशाने पर ऊपर चली गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं वो अपने देश में गरीबी कम करने के लिए भारत वाले प्लान पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं लागू की हुई हैं जिसका वो फायदा उठा रहे हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचते रहे, जिससे उनके दिनचर्या पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। पाकिस्तानी डॉन अखबार की माने तो इमरान खान ने रूस से लौटने के बाद शुक्रवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से गरीबों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी से उत्पन्न हुई संकट के बीच आम आदमी को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर चर्चा हुई। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं इमरान खान। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान कितना भी ज्यादा भारत के साथ अपनी दुश्मनी दिखा ले, लेकिन दोस्तों अंत में जीत भारत की ही होती है और एक एक चीज भारत की दोस्तों पाकिस्तान में कॉपी की जाती है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो वीडियो लाइक करके वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और इमरान खान के बारे में दो बातें जरूर कहिएगा दोस्तों। और मोदी जी के जिस प्रकार से नक्शे कदम पर इमरान खान अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे, एक सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव का समर्थन न करने के लिए रूस ने भारत को दिया धन्यवाद। दरअसल रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन न करने के लिए भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया है। यूनाइटेड नेशंस में रूसी राजदूत वसीली नम्बेजिया ने कहा है कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग करने से परहेज किया है। हालांकि 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस की वीटो शक्ति के कारण निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से रूस को लेकर भारत, चीन और यूएई एक साथ आगे आए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत और रूस पुराने रणनीतिक सहयोगी रहे हैं। भारत का आधे से अधिक रक्षा खरीद रूस से ही होता है। रूस भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है। भारत चीन में सीमा विवाद या पाकिस्तान के साथ भारत के कश्मीर विवाद पर अब तक रूस ने अपनी निष्पक्षता बरकरार रखी हुई है। कश्मीर के मुद्दे पर रूस कह चुका है कि ये मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। ऐसे में भारत रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकता था, तो वहीं भारत अगर रूस के पक्ष में वोटिंग करता तो अमेरिका से उसके संबंध काफी खराब हो सकते थे। हाल के दशकों में भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती आई है। अमेरिका चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर भी भारत के समर्थन में बोलता आया है। ऐसे में भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वोटिंग से दूर रहना ही ठीक समझा। विशेषज्ञों का भी कहना है कि मुद्दे पर भारत को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। अगर आप भी मानते दोस्तों भारत ने बिल्कुल ठीक किया, अब्सेंट होकर और भारत को निष्पक्ष न्यूट्रल ही रहना चाहिए, तो ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और हर ताजे अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर गिराए हथियार, पहली बार लिक्विड केमिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के इरादे
से पाकिस्तानी ड्रोन ने बुधवार को इस क्षेत्र में ग्रेनेड, आईईडी, पिस्तौल और गोला बारूद गिराए हैं। दोस्तों सबसे खास बात यह रही कि पहली बार लिक्विड केमिकल का एक खेप भी गिराया गया। गुरुवार को पुलिस ने इसकी बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि बुधवार को एक पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड, आईईडी, पिस्तौल, गोला बारूद गिराया। साथ ही पहली बार तरल रूप में एक रसायन का भी खेप भेजा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर यूक्रेन संकट के बीच बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई फ्लाइट रोमानिया में भारतीय राजदूत ने दिया भावुक संदेश। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को लेकर रोमानिया से पहली उड़ान कुछ समय पहले मुंबई के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को प्रस्थान के वैकल्पिक मार्ग के लिए बुखारेस्ट लेकर जाया गया था। जी हाँ दोस्तों, उड़ान भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें रिसीव करेंगे। जयशंकर ने ट्विटर पर विमान में बैठे लोगों की तस्वीरें साझा की और कहा कि भारत फंसे हुए नागरिकों को निकालने के प्रयासों में प्रगति है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा इन सभी भारत के नागरिकों को। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मिलिट्री पावर में आखिर कौन सा देश है नंबर 1 और क्या है भारत की पोजीशन, सारी जानकारी दोस्तों हम आपको अभी देने वाले हैं। बता दें शक्तिशाली रूस ने यूक्रेन पर हमला तो कर दिया और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में वह पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और इस लड़ाई में अमेरिका और पश्चिमी देशों के भी शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर हाथ खड़े कर दिए। यदि अमेरिका इस जंग का हिस्सा बनता तो तस्वीर पूरी तरह से अलग हो सकती थी। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आखिर क्या रूस अमेरिका का सामना कर पाता, क्या दोनों में से किसकी सेना ज्यादा शक्तिशाली होती। हम आपको बताते हैं डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है दोस्तों, यानी सेकंड पावरफुल मिलिट्री है, जबकि अमेरिका इस मामले में नंबर 1 है। रिपोर्ट में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें देशों की उनकी सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 50 फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। इस पावर इंडेक्स में अमेरिका 0.0453 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि इसकी एक वजह अमेरिका का $700 बिलियन का रक्षा बजट भी है। दूसरे नंबर पर रूस है जिसका स्कोर 0.0501 रखा गया है। रूस के पास करीब 9 लाख सैनिक है। चीन की बात करें तो वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, उसके सैनिकों की संख्या 2 मिलियन के आसपास है। दोस्तों आप ये टॉप 10 में जगह बनाने वाले देशों का इंडेक्स देख पा रहे होंगे। ऐसे में हम आपको बता दें कि सबसे परफेक्ट इंडेक्स वो 0 होता है दोस्तों, यानी 0.0000 वो सबसे बेस्ट कहलाएगा। लेकिन उसी क्रम के अनुसार आप ये देख पा रहे होंगे अमेरिका पहले नंबर पर, फिर रूस, चीन, उसके बाद चौथे नंबर पर अपना भारत है। जी हाँ दोस्तों, अपना भारत 4th स्थान पर लाई करता है, यानी कि दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन के बाद जस्ट अपना भारत ही है और भारत भी आने वाले समय में अमेरिका के आसपास होगा। अगर आपको भी उम्मीद है दोस्तों और मानते हैं अपना भारत नंबर 1 कल नहीं तो परसों जरूर बनेगा, तो कमेंट में हम पावरफुल जरूर होंगे और नंबर 1 होंगे, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर कादिरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन से माफी मांगने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, कादिरोव ने पूछा है। रिपोर्ट के अनुसार नेता रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन को फोन करने और माफी मांगने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, कादिरोव ने पूछा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने केंद्रीय ग्रोजनी चेचन्या में इकट्ठी सेना के लिए एक भाषण में पुतिन से माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को भी पुतिन से माफी मांगने की सलाह दी और कहा है कि इसी में सबकी भलाई है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, यूक्रेनी राष्ट्रपति को माफी मांग लेनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर रैली में लगे बुलडोजर को हेलीकॉप्टर से देखकर खुश हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा देखो वो भी खड़े हैं मेरी सभा में, यानी कि
दोस्तों बता दें, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से बुलडोजर यानी जेसीबी देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी रैली में बुलडोजर भी लगाए गए, जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, जैसे ही हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रैली में अपने बुलडोजर को देखा, उन्होंने अपने सहयात्री को इशारे में बुलडोजर दिखाया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। और कितने भाई बहन मानते हैं कि इस बार भी योगी जी की सरकार आएगी और भगवा ही लहराएगा, मोदी लहर ही आएगी, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।